हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, एमएस कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक है ऑस्ट्रिकोडर्माई। ये क्लास सेकंड है। इसके पहले हम वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जो कि दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सुपर क्लास है एनाथा और सेकंड सुपर क्लास है नेथोस्टोमेटा। फर्स्ट क्लास एनाथा को, सुपर क्लास एनाथा को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली है साइक्लोस्टोमेटा, सेकंड है ऑस्ट्रिकोडर्माई। फर्स्ट हमने पिछली क्लास में हमने साइक्लोस्टोमेटा क्लास फर्स्ट की थी। आज हम क्लास सेकंड ऑस्ट्रिकोडर्माई के कैरेक्टर्स करेंगे। इस क्लास सेकंड के कैरेक्टर्स हैं, ये एक्चुअली इसमें जितने भी प्राणी इंक्लूड किए जाते हैं वो सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दीज आर द प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स विद स्मॉल टू मीडियम साइज। ये प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं जिनकी साइज़ बहुत छोटी से मीडियम साइज हो सकती है। बॉडी फॉर्म फिश लाइक, यूजुअली फ्लैटेंड डोर्सोवेंट्रली विद ह्यूज हेड एंड गिल रीजन, मस्कुलर ट्रंक एंड स्मॉल टेल। बॉडी फॉर्म एनिमल का जो बॉडी शेप है वो फिश के समान होता है और जनरली ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड हेड होता है इनका और गिल रीजन होता है, मस्कुलर ट्रंक होती है और टेल बहुत ही छोटी साइज़ की होती है। दे हैड नो जॉज एंड नो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स बट ओनली मीडियन फिल। इनके अंदर केवल जॉज नहीं पाए जाते हैं क्योंकि एनाथा सुपर क्लास की दो क्लासेस है, ऑस्ट्रिकोडर्माई उसमें से एक है जिनके अंदर जॉज नहीं पाए जाते हैं। पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स भी नहीं पाए जाते हैं, केवल मीडियन फिन्स पाई जाती है। बॉडी विद बोनी आर्मर, बोनी आर्मर पाया जाता है बॉडी के अंदर। बॉडी कवर्ड बाय सीरीज ऑफ स्मॉलर प्लेट्स कॉल्ड डर्मल स्केल्स। बहुत सारी बॉडी के ऊपर जो है कवरिंग पाई जाती है छोटी छोटी प्लेट्स की, जिनको डर्मल स्केल्स कहा जाता है। एंड हेड वॉज एनकेस्ड इन ए शील्ड मेड ऑफ बोनी। हेड जो है अंदर उसके बोनी स्ट्रक्चर पाया जाता है। डर्मल प्लेट्स, बोनी और डर्मल प्लेट्स का हेड रीजन होता है। सो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ऑस्ट्रिकोडर्म्स। इसका मतलब होता है दीज आर आर्मर्ड फिशेस। आर्मर मतलब शील्ड की तरह, कोई ढाल की तरह जो है स्ट्रक्चर होता है और ये ढाल की तरह स्ट्रक्चर हेड रीजन में होता है और पूरी बॉडी डर्मल स्केल से कवर्ड रहती है और बोनी और डर्मल प्लेट्स का पूरा जो है स्ट्रक्चर बना होता है। इसलिए ऑस्ट्रिकोडर्म्स को आर्मर्ड फिशेस या बोनी स्किन कहा जाता है। द हैवी एक्सोस्केलेटन सर्व्स एज प्रोटेक्शन। ये जो बाहर डर्मल स्केल्स है और बोनी स्ट्रक्चर शील्ड के समान, ढाल के समान होता है, डर्मल प्लेट्स पाई जाती है, ये एक्सोस्केलेटन में इंक्लूड की जाती है और इनका एक ही फंक्शन होता है, वो है प्रोटेक्शन। जनरली दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में एनिमल्स ये पाए जाते थे। दीज हैव 10 पाउच्ड गिल्स विच आर प्रेजेंट। 10 गिल्स पाई जाती है जो पाउच के फॉर्म में होती है, छोटे छोटे। ये तो कैरेक्टर्स है, लक्षण है क्लास सेकंड ऑस्ट्रिकोडर्माई के। अब इस ऑस्ट्रिकोडर्माई को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली सब क्लास है मोनोरहिना, सेकंड है डिप्लोरहिना। मोनोरहिना के लक्षण है ए सिंगल लार्ज स्लिट लाइक मीडियन नॉस्ट्रिल ऑन टॉप ऑफ द हेड बिटवीन आइज। केवल एक सिंगल स्लिट के समान बिल्कुल बीचों बीच में नॉस्ट्रिल पाया जाता है जो हेड रीजन के बिल्कुल टॉप पर प्रेजेंट होता है और दोनों आइज के बीच में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है।
अब है सब क्लास सेकंड डिप्लोरिना। टू सेपरेट नेजल ओपनिंग्स आर प्रेजेंट। दो सेपरेट नेजल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है इन प्राणियों में। ये तो हुई इसकी क्लासिफिकेशन की बात। अब है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म्स। ऑस्ट्रेकोडर्म्स की बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। उनके कैरेक्टर्स है, दीज रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट नोन वर्टिब्रेट फॉसिल्स। जो सबसे पुराने वर्टिब्रेट के फॉसिल्स पाए जाते थे उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग मैन। ये सभी के एंसेस्टर्स होते हैं और मैन को भी, सभी वर्टिब्रेट प्राणियों के एंसेस्टर्स हैं, जो जिसके अंदर मैन भी इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है, दीज हैव माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द फॉसिलाइज्ड बोनी टिश्यू शोज ए ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर। यदि इनका बहुत माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाए, सूक्ष्मदर्शी से स्टडी की जाए, तो फॉसिलाइज्ड बोनी टिश्यू जो है उसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है। नेक्स्ट है, लैक ऑफ अर्लियर वर्टिब्रेट फॉसिल्स shows that they had evolved in a habitat that is fresh water which was inimical to fossilization. इनके इनवर्टिब्रेट फॉसिल्स के अंदर लैक ऑफ अर्लियर वर्टिब्रेट फॉसिल्स, जो बहुत पहले जो कमी थी वर्टिब्रेट फॉसिल्स की, ये पाया जाता है कि ये फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर जो है पाए जाते थे और दीज वर इनमिकल टू फॉसिलाइजेशन। इनमिकल का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो हार्मफुल है, तो इसलिए क्या है कि ये फ्रेश वाटर में जनरली पाए जाते थे। नेक्स्ट कैरेक्टर है, दे डेवलप्ड हैवी बोनी आर्मर्स फॉर सर्वाइवल अगेंस्ट अटैक्स ऑफ जायंट प्रेडेटर्स। सबसे महत्वपूर्ण बात इन प्राणियों में यही है कि क्योंकि इनके अंदर हैवी, ऑस्ट्रेकोडर्म्स का मतलब अभी मैंने समझाया आपको कि हैवी बोनी आर्मर या आर्मर्ड फिशेस कहा जाता है, या बोनी आर्मर्ड फिशेस कहा जाता है। इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर बहुत ही जो है बाहर से ऐसी शील्ड लाइक, ढाल के समान जो है स्ट्रक्चर एक्सोस्केलेटन का पाया जाता है। वो एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर केवल एनिमल की बॉडी को प्रोटेक्शन प्रदान करना है दूसरे प्राणियों से, जो कि बहुत बड़े बड़े प्रेडेटर्स होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है, ऑस्ट्रेकोडर्म्स हैड बोनी स्केलेटन। इनके अंदर बोनी स्केलेटन भी पाया जाता था। ये तो है इम्पोर्टेंस की बात। अब है एफिनिटीज। द ऑस्ट्रेकोडर्म्स रिजेंबल द साइक्लोस्टोम्स। एफिनिटीज का मतलब होता है कि किन किन प्राणियों से या किस किस क्लास से इनकी जो है स्ट्रक्चर रिजेंबल होता है या समानता पाई जाती है। तो सबसे पहले है कि साइक्लोस्टोम्स से बहुत कुछ जो है समानता पाई जाती थी ऑस्ट्रेकोडर्म्स की। पहला कैरेक्टर है एब्सेंस ऑफ बाइटिंग जॉज। बाइटिंग जॉज नहीं पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व्स। दूसरा, संरचना ब्रेन और क्रेनियल नर्व्स की समान है साइक्लोस्टोम से। सिमिलर ऑडिटरी कैप्सूल्स। साइक्लोस्टोम्स के समान ही ऑडिटरी कैप्सूल्स पाए जाते हैं। अनपेयर्ड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स। अनपेयर्ड जो है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। पाउच लाइक ब्रेंकियल सैक्स। ब्रेंकियल सैक्स पाए जाते हैं जैसे साइक्लोस्टोम्स में थे, उसी प्रकार पाउच के फॉर्म में होते हैं ब्रेंकियल सैक्स। ये तो एफिनिटीज हुई साइक्लोस्टोम्स के साथ में। अब देखिए, स्टैंजियो 1927 believes that cyclostomes have descended from ostracoderms by the evolution of a sucking mouth.
स्टैंजियो नामक साइंटिस्ट 1927 में ये माना था कि साइक्लोस्टोम्स जो है इवोल्यूशन के द्वारा ऑस्ट्रेकोडर्म से ही जो है इवॉल्व हुए हैं। केवल चेंज जो है वो है सकिंग माउथ, एक तो सकिंग माउथ, दूसरा लॉस ऑफ बोनी एक्सोस्केलेटन एंड पेयर्ड लिम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्टिलेज। ये सभी कैरेक्टर्स जो है वो इवोल्यूशन से साइक्लोस्टोम्स में आए हैं। कौन कौन से? एक तो सकिंग माउथ, दूसरा लॉस ऑफ बोनी एक्सोस्केलेटन, बोनी एक्सोस्केलेटन जो है वो इनके अंदर नहीं पाया जाता है, पेयर्ड लिम्स होती है और कार्टिलेज का डेवलपमेंट हो गया है। तो ये स्टैंजियो ने माना कि साइक्लोस्टोमेटा के प्राणियों का इवोल्यूशन ऑस्ट्रेकोडर्म्स के द्वारा ही हुआ है। बिफोर एक्सटिंक्शन ऑस्ट्रेकोडर्म्स गेव राइज टू फर्स्ट बोनी फिशेस द प्लेकोडर्म्स। इवोल्यूशन के बाद में, इवोल्यूशन एक्सटिंक्शन के पहले ऑस्ट्रेकोडर्म्स ने बोनी फिशेस को जो है आगे बोनी फिशेस ऑस्ट्रेकोडर्म से ही इवॉल्व हुई और वो कहलाती है प्लेकोडर्म्स एंड द कार्टिलेजिनस कॉन्ड्रिक्थिस। एक तो बोनी फिशेस के अंदर इंक्लूड की जाती है प्लेकोडर्म्स और दूसरी कार्टिलेजिनस कॉन्ड्रिक्थिस। ये दोनों ही जब ऑस्ट्रेकोडर्म्स एक्सटिंक्ट होने वाले थे उसके पहले इन्होंने इनको प्रोड्यूस कर दिया, प्लेकोडर्म्स को और कार्टिलेजिनस कॉन्ड्रिक्थिस को। ये तो कैरेक्टर्स हैं एफिनिटीज से। इसके साथ ही ऑस्ट्रेकोडर्मेटा क्लास ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट जो सुपर क्लास है वो है नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा के कैरेक्टर्स हम पहले भी कर चुके हैं। ये जॉड वर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब जॉज पाए जाते हैं, ट्रू जॉज होते हैं और पेयर्ड लिम्स इनके अंदर पाई जाती है। These are jawed vertebrates having true jaws and paired limbs. Limbs जोड़ी में पाई जाती है, jaws जो है जबड़े पाए जाते हैं, true jaws पाए जाते हैं। It is further divided into two super class. ये सुपर क्लास जो है नेक्स्ट दो सुपर क्लासेस में डिवाइड की गई है। All fishes and fish-like forms are included in Pisces ब्रैकेट में सुपर क्लास, whereas all the four-footed terrestrial forms are included in Tetrapoda. It is also a super class. तो इस नेथोस्टोमेटा सुपर क्लास को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। पहली है पिसीज, जो सारी फिश लाइक या फिश फॉर्म्स जो भी जितने भी होते हैं मछली के समान, वो सारे पिसीज के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। दूसरी सुपर क्लास है टेट्रापोडा, जिसके अंदर 4 पैर वाले प्राणी जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, ज़मीन पर रहने वाले प्राणी, सारे टेट्रापोडा में इंक्लूड किए जाते हैं। अब है पिसीज और टेट्रापोडा के डिफरेंसेस। उसके बाद में जो है टेट्रापोडा में पिसीज, उसके बाद में टेट्रापोडा में इंक्लूड की जाती है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल्स, जिनको हम एक एक करके करेंगे। तो अब डिफरेंसेस है पिसीज और टेट्रापोडा में। पिसीज के कैरेक्टर्स हैं एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, मतलब पानी में रहने वाले। टेट्रापोडा का कैरेक्टर है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, सम आर एबोरियल एंड एरियल। ज़्यादातर प्राणी टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ एबोरियल होते हैं, पेड़ पौधे पे रहने वाले, कुछ एरियल मीन्स हवा में रहने वाले भी, एयर में रहने वाले भी प्राणी होते हैं। सेकंड पॉइंट पीसीज का है पेयर्ड लिम्स इफ प्रेजेंट एज फिन्स। पेयर्ड लिम्स होते हैं जो कि फिन्स के फॉर्म में पाई जाती है। टेट्रापोडा का है पेयर्ड पेंटाडेक्टाइल लिम्स आर प्रेजेंट। पेयर्ड लिम्स पाई जाती है जो कि पेंटाडेक्टाइल होती है, 5 डिजिट्स पाई जाती है पेयर्ड लिम्स में। थर्ड
पॉइंट है स्पीसीज का मीडियन फिन्स प्रेजेंट, मीडियन फिन्स पाई जाती है। टेट्रापोडा का थर्ड पॉइंट है मीडियन फिन्स एब्सेंट, एब्सेंट होती है मीडियन फिन्स टेट्रापोडा में। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, स्किन यूजुअली मॉइस्ट, स्किन मॉइस्ट होती है, नमी होती है स्किन के अंदर और स्केली होती है। टेट्रापोडा का कैरेक्टर है स्किन इज ड्राई, ड्राई होती है, रफ होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्पीसीज का रेस्पिरेशन इज एक्वेटिक बाय गिल्स, रेस्पिरेशन एक्वेटिक होता है, श्वसन एक्वेटिक होता है, गिल्स के द्वारा होता है। टेट्रापोडा के प्राणियों में रेस्पिरेशन एरियल होता है और ये एरियल रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है, रेस्पिरेशन इज एरियल बाय लंग्स। नेक्स्ट और लास्ट कैरेक्टर है स्पीसीज का छठा कैरेक्टर, सेंस ऑर्गन्स फंक्शनल इन वाटर, सेंस ऑर्गन फंक्शनल होते हैं, कार्य करते हैं पानी के अंदर। टेट्रापोडा का लास्ट कैरेक्टर है सेंस ऑर्गन्स आर फंक्शनल इन एयर, सेंस ऑर्गन्स एयर के अंदर कार्य करते हैं, फंक्शनल होते हैं। थैंक यू।